युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। प्रभु जी तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य एक एक जन के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। सभी कलीसियां जो मेरे साथ एक मन है प्रभु जी, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन है प्रभु इस प्रोग्राम में, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सुरक्षा एक एक जन की लाइफ में आ जाए प्रभु जी। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं, पाप की ताकतें इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो, निराश हो जाए, दूर भागे, आउट हो जाए, फायर के साथ जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जो भी शैतानी अंधकार की शक्तियों ने इनके जीवनों में किसी भी तरह के जाल को बुना है, पाप के जाल को, अडल्टरी के जाल को, नशों के जाल को, वो डिस्प्यूट के, निराशा के जाल को, डिप्रेशन के जाल को, जो भी जाल शैतान ने इनके जीवनों में फेंके हैं प्रभु, जिस तरह से पतरस के जाल फटने लगे थे परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में, सेम उसी तरह से वो सारे जाल, वो अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं के जाल, वो सारे व्यभिचार के जाल, वो सारे डिस्प्यूट के, कॉन्स्पिरेसीज के जाल, वो सारे संघर्ष के, फेलियर के जाल फटने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे शैतानी जाल फट जाएं यीशु के नाम में। वो शैतान पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएं, वो शैतान निराश हो जाए इनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतानी साजिशें पूरी तरह से कैंसल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को परमेश्वर के ब्लड में छुपाते, एक एक जन की लाइफ में परमेश्वर की मैं सुरक्षा को भेजती हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसका आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान के सारे षड्यंत्र, सारी साजिशें कैंसल हो जाएं। वो सारी बीमारी की दुष्ट आत्माएं, वो सारे प्रभाव इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। वो सारी निराशाएं, वो सारी स्ट्रेस, जितने लोग चिंताओं में, टेंशन्स में हैं, वो सारी निराशाएं पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं एक एक जन को परमेश्वर के ब्लड में कवर करती हूँ। एक एक जन की लाइफ में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे यीशु के नाम में। वो सारा शैतानी असर, सारा शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे बैड ड्रीम्स और सपनों के द्वारा शैतान इनके जीवनों में काम करना चाहता है, इन पर अटैक करना चाहता है, वो सारे बैड ड्रीम्स कैंसल करती हूँ यीशु के नाम में। वो सारे बैड ड्रीम्स कैंसल हैं, वो बुरे सपने यीशु के नाम में कैंसल हैं। एक भी बुरा सपना इनके जीवनों में पूरा ना होगा, एक भी बुरे सपने का असर इनके जीवनों में नहीं दिखेगा। वो सारे बुरे सपने मैं कैंसल कर देती हूँ यीशु के नाम में। एक एक जन को प्रभु के ब्लड में कवर करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, प्रभु की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इनके जीवनों में जलाल पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। वो सच में सारे साजिशों के जाल, शैतानी जाल, बीमारियों के जाल, नशों के जाल, वो सारे पाप के, अडल्टरी के जाल, वो सारी असफलता के, फेलियर के, लॉस के जाल, वो सारे बीमारियों के जाल अभी फट जाएं यीशु के नाम में। अभी फटे, वो सारे जाल फट जाएं यीशु के नाम में। और ये परमेश्वर की ग्रेस, हीलिंग पावर को ग्रहण करें, परमेश्वर की सच्ची शांति को ग्रहण कर सके, परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन की लाइफ में प्रभु का आत्मा कार्य करे। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनके परिवार, इनके घरों को प्रभु के ब्लड में मैं कवर करती हूँ यीशु के नाम में। हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे। ये प्रार्थना इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में
परमेश्वर की उपस्थिति में रोज की रोटी प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है, मेरे साथ जुड़ी हैं इस समय प्रोग्राम में, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं अपने जीवन में, उनके जीवन सेम नहीं रहते। सो जितने भी लोग लगातार प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रोज की रोटी को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से वचन निकालते थे कि हे दुष्ट आत्मा दूर हो जा, मैं तुझे फ्री करता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो रहा है, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से शब्द निकालते थे, या फिर परमेश्वर का जो आपके हाथ में है, जो समय समय पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। सो जब भी परमेश्वर के शब्द, प्रभु की आवाज, परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में होगा तो क्रिएटिव मिरेकल्स आपके जीवनों में कार्य करेंगे। प्रभु की चंगाई की पावर, छुटकारा देने की सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करेगी ही। परमेश्वर की क्रिएटिव मिरेकल्स आपके जीवनों में एक्टिवेट होंगे, क्रियाशील होंगे ही। प्रभु का वचन आपके जीवनों में पूरा होगा। हालेलुया। जितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सच में वो परमेश्वर के तेजस्वी रूप में ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ते जा रहे हैं। वो परमेश्वर के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके प्रभु की ग्लोरी में बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। उनके जीवनों में से परमेश्वर बहुत सी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर डिलीट कर रहा है, और प्रभु बहुत सी कठिन बातों को आपको बता रहा है। 21 रोजों की प्रार्थना चल रही है, जितने भी रोजों में है, आपके जीवनों में प्रभु कार्य करेगा। जब भी प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आह्वान किया गया 21 रोजों का, तो कितनी टेस्टिमनीज लोगों ने पाई, कितने लोगों के जीवन बदले हैं, कितने लोगों की लाइफ से जो शैतानी प्रभाव था वो खत्म हुआ, वो सारे शैतानी जाल फटे और परमेश्वर की ग्रेस उनके जीवनों में एंटर हुई। हालेलुया। सो जितने भी लोग रोजों में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवनों में बड़े कार्य करेगा। याद रखें कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जितने भी लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, प्रार्थनाओं में, वचन के द्वारा, प्रभु की संगति करके, संडे चर्च के द्वारा परमेश्वर के निकट रहते हैं, रोजों के द्वारा परमेश्वर के निकट रहते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती। वह हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं। मैंने आपको प्रभु के दास की कितनी बार टेस्टमनी दी है कि चाहे कोई भी विरोध हो, सताव हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, मैंने आज तक प्रभु के दास को कभी भी निराशा में, कभी दुख में, या डर गए, या क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, कभी नहीं देखा। हमेशा आनंदित, हमेशा प्रभु में रिलैक्स्ड रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि डैनियल शेरों की मांद में भी जब खूंखार जानवर उसके आसपास थे, तब भी वो व्यक्ति रिलैक्स्ड था। कितना शांति से, रिलैक्स्ड, आराम से था उस मांद में, उस गुफा में। वो क्यों इतना रिलैक्स था शेरों के सामने? क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे परमेश्वर खड़ा है। क्योंकि उसे पता था कि जिस परमेश्वर को मानता है, जिस परमेश्वर की वो दिन और रात दुहाई देता है, वो परमेश्वर उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, उसके शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आने देगा। वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर मेरे साथ है। जो परमेश्वर मेरी ओर खड़ा है वो उससे बड़ा है जो कि मेरे शत्रुओं की ओर, जो उन लोगों की ओर है। सो डैनियल को पता था, इसलिए वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड, आराम से शेरों की मांद में था। उसने हाय तौबा नहीं की, उसने हुल्लड़ नहीं मचाया, उसने रौला नहीं डाला, उसने शोर नहीं मचाया कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे क्या कर रहे हो, ये शेर मुझे मार देंगे, मुझे उठाओ, मुझे बचा लो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शोर नहीं मचाया। बिल्कुल प्रभु की प्रेजेंस में क्या था? रिलैक्स्ड था, आराम से था। उसी तरह से प्रभु के दास सेम डैनियल की तरह मैंने उन्हें हर परिस्थिति में रिलैक्स देखा, आराम से देखा है, खुश और आनंदित देखा है। उनके चेहरे पर मैंने कभी निराशा की और कभी किसी स्ट्रेस की एक शिकन तक नहीं देखी। हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं। जब भी कोई भी बात होती, समय समय पर आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए जब भी प्रभु के नाम में परमेश्वर ने अपने दास को ग्रेस दी है और प्रभु अपने दास के साथ बात करता है
कि क्रिश्चियनिटी के लिए परमेश्वर अपने स्टैंड लिया जाता है, क्रिश्चियनिटी के लिए लोगों के हियाब को बढ़ाया जाता है। बहुत सी लोग हम देखते हैं किस तरह से अटैकिंग मोड में फिर आ जाते हैं, लेकिन हमेशा मैंने प्रभु के दास को खुश हंसते हुए देखा। वो कहते हैं क्यों चिंता करते हो, जो मेरी ओर है ना, जिसकी मैं दिन और रात दुहाई देता हूं, वो उनसे बड़ा है जो कि उसकी ओर है। ऐसा ही शुरू से मैंने उन्हें देखा, सेम इसी तरह से कि जो मेरी ओर है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। सो यदि आप भी परमेश्वर का नाम ले, दिन और रात उसकी दुहाई दें, तो वो कॉन्फिडेंस जो कि दानियेल में दिखा हमें उस समय पर, जो वो शेरों की मांद में था, और जो कॉन्फिडेंस प्रभु की ग्रेस हमें प्रभु की दास की लाइफ में दिखती है आज, वो सेम कॉन्फिडेंस, वो सेम एटीट्यूड, वो सेम ग्रेस आपके जीवनों में कार्य करेगी। जब आप मेहनत करेंगे, स्पिरिचुअल लड़ाई को लड़ेंगे, जब आप प्रार्थनाओं में मेहनत करेंगे ना, हार्ड वर्क करेंगे रोजों में, जब आप मेहनत करेंगे, टाइम निकाल के बाइबल को पढ़ेंगे, तो सेम कॉन्फिडेंस आपको होगा कि नहीं, जो मेरी ओर है वो उस बीमारी से बड़ा है, जो मेरी ओर है ना उस दुष्ट आत्मा से बड़ा है। उस सपने में शैतान अटैक करना चाहता है ना, वो परमेश्वर जो मेरी ओर, जिसकी मैं दिन और रात दुहाई देता हूं ना, वो उस बीमारी से, उस सपने से, उस अटैक से, उस दुष्ट आत्मा से बड़ा है। मुझे कुछ नहीं होगा और आप चिंता नहीं करेंगे। और आप दानियेल की तरह, परमेश्वर के दास की तरह, अपोस्टल जी की तरह हमेशा आनंदित रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रभु के कामों को दलेरी के साथ आप करते रहेंगे, बड़े हियाब के साथ परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे। और सेम उसी तरह से जैसे हमने पतरस को देखा, जो एक समय पर परमेश्वर का इनकार कर रहा था, 3 बार उसने इनकार किया कि मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उसका चेला नहीं हूं। 3 बार इनकार किया, अपने आप को छिपाता फिर रहा था, अपने आप को दूर कर रहा था, डर रहा था, अंदर ही अंदर से बेचैन था। एक समय पर जब पवित्र आत्मा से भर गया, जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ने सुनने लगा, जब वो प्रार्थना में लीन रहा, दिन और रात परमेश्वर की दुहाई देने लगा, तो वही पतरस कहते आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़ी दलेरी, बड़े हियाब के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। और लोग हैरान होने लगे कि क्या ये वही अनपढ़ साधारण मनुष्य नहीं है? कैसे ये यीशु का वचन बड़ी दलेरी से सुना रहा है, कैसे ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये एक डरपोक सा जन इतना दलेर हुआ कैसे? सो वो दलेरी जो है ना, वो दलेरी परमेश्वर पर है, वो दलेरी वो है जो हम प्रभु में मेहनत करते हैं, वो दलेरी हमारी प्रार्थनाओं की है, वो दलेरी बाइबल के वचन को पढ़ने की है, रोजों में रहने की है, वो दलेरी अपने आप को बुराई से दूर करके धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ने की वो दलेरी है, जो हमने दानियेल में देखी, जो हमने पतरस में देखी है, जो दलेरी हमने अपोस्टल जी में देखी है। वो दलेरी परमेश्वर की है, वो दलेरी प्रभु में हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की है। हालेलुया। आज से किसी भी बात की चिंता ना करें। वचन कहता है कि क्या तुम चिंता करने से अपने जीवन का, अपने आयु का क्या एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या उम्र एक घड़ी, एक सेकंड, एक मिनट भी तुम चिंता करने से लंबी कर सकते हो अपनी आयु? नहीं कर सकते हैं। एक घड़ी भी हम अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। तो वचन कहता है फिर क्यों चिंता करते हो? यीशु कहता है कि फिर क्यों चिंता, क्यों स्ट्रेस लेते, क्यों वरी करते हो? मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर, तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं यहोवा राफा हूं। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तेरी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा। तुम क्यों रोते, क्यों विलाप करते, क्यों चिंता करते, क्यों रोते रहते हो? प्रार्थना करो, परमेश्वर की दुहाई दो। क्या हम अपनी ओर से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, लूका 12 अध्याय उसकी 22 से देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कहते हैं कि कोई भी चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। यदि मैं कौओं को खिला सकता हूं
ना वो बोते हैं, ना वो जोतते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं क्या उन्हें पालता हूं, यीशु कहते। यहां पर परमेश्वर ने कौवे की एग्जाम्पल दी कि कौवे को ध्यान से देखो। यदि हम देखें 24 में, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते ना काटते, ना उनके भंडार ना खत्ता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। देखिए कौवे क्या बहुत साधारण से आम से पक्षी हैं जो हर मौसम में और बहुत गिनती में हमें दिख जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, जिस पक्षी में कई तरह के रंग हो, ऐसे सुंदर पक्षी की प्रभु ने एग्जाम्पल नहीं दी। अगर प्रभु किसी सुंदर पक्षी की एग्जाम्पल देता तो हमें लगता कि बहुत खास है, वो पक्षी दिखने में सुंदर है, वो यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छे से प्रभु के द्वारा बनाया गया पक्षी है, सबसे अलग है। इसलिए प्रभु कहता है कि वो ना पक्षी काटता है, ना बोता है, ना जोतता है, ना बटोरता, फिर भी मैं उसका केयर करता हूं। तो हम तो साधारण है, वो पक्षी तो सुंदर है, पक्षियों में से वो बहुत सुंदर, वो यूनिक है, वो सबसे अलग है, कितना अट्रैक्टिव है, दिखने में कितना अच्छे से प्रभु ने उसे रचा है कि उसे परमेश्वर पालता है। लेकिन मैं क्या, मैं साधारण हूं, मैं आम सा हूं, मुझे नहीं पालेगा। तो यहां पर परमेश्वर ने आपको समझाने के लिए प्रभु ने किसी सुंदर पक्षी की एग्जाम्पल नहीं दी। प्रभु ने कहा कौओं पर ध्यान दो, जो बहुत साधारण से पक्षी हैं, गिनती में बहुत अधिक हैं, जिनका रंग काला है, जिनमें कोई दिल खिंचवा, कोई अट्रैक्टिव कलर उनमें नहीं, वो रंग बिरंगा कलरफुल नहीं, दिखने में सुंदर नहीं, उनकी आवाज भी कैसी होती है, जैसे गला खराब होता है, इस तरह से उनकी आवाज होती है। लेकिन प्रभु कहता उन्हें देखो, जिनकी कोई वैल्यू हो सकता है कि दूसरे पक्षियों से कम हो, उन्हें भी मैं पहनाता हूं, उन्हें भी मैं, उनकी भी केयर करता हूं, उन्हें भी मैं पालता हूं। वे ना बोते हैं, ना जोतते हैं, ना वे काटते हैं, ना वे खत्तों में बटोरते हैं, उन्हें भी पालता हूं। तो तुम तो पक्षियों से बढ़कर हो ना। परमेश्वर पक्षियों का सृष्टि करता है, प्रभु ने उन्हें रचा है, सृष्टि की है उनकी। लेकिन प्रभु कहता मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम पक्षियों से बढ़कर हो, मैंने अपनी समानता में तुम्हें बनाया है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू से तुम्हें खरीदा, तुम मेरी खरीदी हुई संपदा हो, अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में उंडेला और मेरी स्पेशल योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन में। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए चुना है, अपने राज्य के विस्तार के लिए। कई बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभु की आपके जीवन में है और प्रभु आपको चंगा करता है, आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमोनीज को क्रिएट करता है। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि यदि कौओं को मैं पालता हूं तो फिर तुम तो मेरी संतान हो, मेरे पुत्र हो, मेरी बेटियां हो, मेरे मोल लिए गए पुत्र पुत्रियां हो, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। तुम्हें मैं क्यों ना पालूंगा, क्यों ना तुम्हारे जीवन में बड़े काम करूंगा। तो प्रभु कहते हैं फिर क्यों चिंता करते हो, यदि तुम्हारा स्वर्गीय बाप इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है कि यदि तुम उसकी दुहाई दो तो शेरों के मुंह बंद कर सकता है परमेश्वर। यदि तुम उस परमेश्वर की दुहाई दो तो वो परमेश्वर अकाल के दिनों में 100 गुना के साथ इसहाक की तरह आपको ब्लेस कर सकता है। यदि आप उसकी दुहाई दो तो याकूब जो रास्ते में अकेला बैठा था, परमेश्वर उस समय उसके करीब आए, परमेश्वर उसे तसल्ली दी। तो ऐसा परमेश्वर है जो आपके अकेलेपन में आपकी सुधि लेता, आपका हयाब बढ़ाता है, आपके बीच में से कमजोरियों को, बीमारियों को दूर करता है। हालेलुया। जो आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपकी ओर है, वो सबसे सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर है। वो तो आपको गारंटी देता है, खुदावन क्या कोई चीज ऐसी है जो कठिन हो मेरे लिए? मेरे लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं। प्रभु इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु आपसे बात कर रहा है। तो उस परमेश्वर पर यकीन करें। यदि परमेश्वर कौओं को खिला सकता है, साधारण से पक्षी को, जिसके जीवन में परमेश्वर की कोई योजना भी नहीं, जिसका परमेश्वर बाप नहीं, जस्ट सृष्टि करता है, तो प्रभु आपके लिए तो फिर प्रभु बड़े काम करेगा ही। आपकी तो परमेश्वर सुधि लेगा ही, आपकी तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा ही, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं आज से कोई भी चिंता ना करो, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहो। जैसे वो 5000 परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, 4000 परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। सो वो जो कलीसियां वचन सुन रही थी,
क्या जब उन्हें भूख लगी तो क्या उन्होंने शोर मचाया? क्या उन्होंने ताहने दिए? क्या उन्होंने प्रभु को टॉन्ट मारा? क्या उन्होंने चेलों के साथ लड़ाई झगड़ा किया? क्या सेवादारों के साथ लड़ाई झगड़ा किया कि हम 3 दिन से बैठे वचन सुन रहे हैं और तुम लोगों को हमारा ध्यान नहीं, हमारे लिए खाना कहाँ, हमारे लिए रोटी कहाँ है, हमारे लिए रोटी क्यों नहीं अभी तक आई, हमें खाना क्यों नहीं दिया गया, हम वचन सुन रहे हैं। कहते वो आराम से प्रभु का वचन सुन रहे थे। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, शिकायत नहीं की, किसी से लड़े नहीं, उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए नहीं, आराम से बैठे वचन सुन रहे थे। जब प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, परमेश्वर खुद आपकी सुधि लेता है। परमेश्वर खुद देखता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, तो फिर परमेश्वर खुद ध्यान देता है कि मेरे इस जन को, मेरे संतान को किस चीज की आवश्यकता है। सेम उसी तरह से परमेश्वर का ध्यान गया कि कितनी देर से, 2 दिन से 3 दिन से लगातार वचन सुन रहे हैं, इन्हें भूख लगी है, इन्हें कुछ खाने को दो। और प्रभु ने अरेंज किया, प्रभु ने प्रबंध किया। उन 5 रोटियों से, उन 7 रोटियों से, उन 2 मछलियों से, उन कुछ मछलियों से परमेश्वर ने प्रबंध किया, अरेंज किया, धन्यवाद करके तोड़ा, पंक्ति पंक्ति करके उन्हें बिठाया। उन 5 रोटियों को, 7 रोटियों को जब तोड़ के सब में बांटा तो कहते कि वो सब रजाए गए। हजारों लोगों की भूख मिटी, हजारों लोगों पर परमेश्वर ने तरस किया, हजारों लोगों की बिना रोए, बिना शोर मचाए प्रभु ने उनके दिल की बात को सुना और प्रभु ने उनकी भूख को मिटाया। सो ऐसा हमारा सामर्थी परमेश्वर है कि यदि आप ना कुड़कुड़ाएं, ना बुड़बुड़ाएं, इजरायलियों की तरह ना शिकायत करें, ना कंप्लेन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें, उसके शरण स्थान में ठहरे रहें, लगातार प्रार्थना में दुहाई देते रहें, तो हमारा परमेश्वर आपके दिल की इच्छा को जानता है, आपको किस चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है, और प्रभु समय रहते आपके जीवनों में कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 4000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ एक नाव में थे। यदि हम पढ़े मरकुस 8 अध्याय और उसकी 14 आयत से, जिसमें लिखा कि चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और फिर उसके बाद 16 में लिखा कि वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं, आपस में विचार करने लगे। कहते तो यीशु क्या थे उस समय? परमेश्वर क्रोधित हुए। प्रभु कहते तुम क्यों विचार करते हो, तुम क्यों वाद विवाद करते हो? अभी तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को देखा है। 4000 लोगों को खिलाया मैंने, तुम एक रोटी के लिए तुम विवाद करते, एक रोटी के लिए तुम चिंता करते, तुम क्यों चिंता करते हो? 17 में यीशु ने कहा कि तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी तुम नहीं देखते? कि क्या कान रखते हुए भी तुम नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है? अभी मैंने 4000 को खिलाया, 5000 को खिलाया। मैं बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूं। तुम अपने आसपास कलीसियाओं कितनी टेस्टिमनीज को देखते हो, इतनी टेस्टिमनीज देते हैं संडे थर्सडे, उसके बाद भी बंडल बच जाते हैं। उसके बाद भी इतनी टेस्टिमनीज देने के बाद भी कितनी टेस्टिमनीज, बड़े बड़े मोटे बंडल टेस्टिमनीज के बच जाते हैं जो नहीं दे पाते, इतने लोग हील होते हैं। तो प्रभु कहते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? बड़े, तुम जानते हो प्रभु बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन अब जो छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में आ गई है, थोड़ी सी निराशा आ गई है, या थोड़ा सा किसी चीज में तुम फंस गए हो और अब तुम वाद विवाद करने लगे हो, अब विचार करने लगे हो, अब बातें बनाने लगे हो, अब दुखी होने लगे हो, अब तुम बुड़बुड़ाने लगे हो, कुड़कुड़ाने लगे हो, अब तुमने स्ट्रेस ले लिया, चिंता में हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा मन क्या कठोर हो गया? क्या तुम्हें याद नहीं? प्रभु कहते क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा है? तुम कितनी टेस्टिमनीज को देखते हो, क्या तुम आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? तुम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के मुख से सुनते हो, क्या तुम्हारे कान रखते हुए भी तुम नहीं सुनते हो? हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, समय रहते सब जरूरतों को पूरा करूंगा, तुम्हें हील करूंगा, चंगा करूंगा।
तुम जो एक रोटी नहीं ली तुमने, जो तुम्हारे पास रोटी नहीं है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें आन पड़ी, या तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, उन फाइनेंशियल ट्रबल्स, उन सिकनेस, उन प्रॉब्लम्स, उन बीमारियों, उन क्लेशों से निराश ना हो, चिंता में ना पड़ो। मैं तुम्हारा बाप परमेश्वर हूँ, स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूँ। याद रखो परमेश्वर के भलाई के कामों को, प्रभु के बड़े आश्चर्य कर्मों को, कि प्रभु किस तरह से इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल ले आया। वो प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु आपके साथ है तो परमेश्वर पूरा नेचर, हवाओं को भी, पानी को भी आपके पक्ष में करेगा। कहते हैं कि जब मूसा ने हाथ बढ़ाया उस लाल समुद्र में, तो सारी रात प्रचंड हवा पुरवई चली थी और समुद्र 2 भाग हो गया। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो हर जन जो आपकी अभी तक नहीं सुनता, आपको समझ नहीं पा रहा है, हर चीज आपके फेवर में होगी। पूरी नेचर, पूरी कायनात आपके फेवर में होगी। हालेलुया। लोग आपके फेवर में होंगे, परमेश्वर आपके फेवर में होगा, वो जन, आपका परिवार आपके फेवर में होगा। सबसे पहले प्रभु को मनाएं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखें, प्रभु को बेस्ट टाइम दें। यदि परमेश्वर आपके साथ है ना, तो वो बड़ी बीमारियां, फिरौन की सेना की तरह बड़ी प्रॉब्लम्स आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। प्रभु सारी रात प्रचंड पुरवई को चलाया खुदा ने, उसी तरह से प्रभु आपके लिए रास्तों को निकालेगा। जहां पर आपको उम्मीद नहीं, वहां पर भी परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकाल सकता है। हालेलुया। इतना बड़ा महान परमेश्वर है। सो इसीलिए आज से क्या करें कलीसिया, आज से कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। आज से चिंता नहीं करनी, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु पर छोड़ देना है। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, अपने मनों को आज से कच्चा नहीं करना, आज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है, प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु में इतनी मेहनत करनी, इतनी प्रेयर्स करनी है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो डैनियल की तरह हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि प्रभु हमें बचा लेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा, प्रभु मरने नहीं देगा। इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। कोरोना के समय पर हमने देखा किस तरह से जब हर व्यक्ति डर रहा था, हर बंदा अपने घर में बंद था, उस समय प्रभु के दास को, अपोस्टल जी को प्रभु पर इतना कॉन्फिडेंस था, उस मेहनत पर, उस प्रार्थना पर, उस ग्रेस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उस कोरोना में प्रभु के दास बिना मास्क, बिना हाथों में ग्लव्स डाले बाहर लोगों में मदद कर रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों पर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज से सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दें, अपनी सारी चिंताओं को, निराशाओं को, सारी टेंशन्स, वरीज, सारी प्रॉब्लम्स को, जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो विचारों का युद्ध है, वो सारी प्रॉब्लम्स को आज प्रभु के सामने घुटनों पर प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दें। प्रभु को आपसे अधिक आपका ध्यान है। आज से प्रार्थना करें, आज से प्रभु में आगे बढ़ें, आज से अपने कामों को करें, आज से अपनी आत्मिक लाइफ को अच्छे से सेट करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें अपने आप को। प्रभु डिफिकल्ट टाइम पर आपको संभाल लेगा। लूका 12:25 में कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 26 में लिखा कि इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। प्रभु कहते और फिर बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। यदि तुम अपनी आयु में अपनी मर्जी से एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते तो क्यों स्ट्रेस लेते, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते, क्यों रो रहे हो। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रख दो। आज सारी चिंताओं को प्रभु पे डाल दो, अपने आप को पूरी तरह से खाली करो, क्योंकि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। यदि आपके जीवन में अभी भी बुराई है, अभी भी चिंताएं हैं, अभी पास्ट का बोझ आपने अपने दिल पर रखा हुआ है, तो फिर कैसे आप प्रभु आपके जीवन में अपने पवित्र आत्मा को, सच्ची शांति को ढेलेगा। अपनी मशकों को, अपने जीवन से वो सारी बुराई को, वो सारे स्ट्रेस को, सारी चिंताओं को, वो सारे पास्ट के एक्सपीरियंस को, बैड एक्सपीरियंस को आज से बाहर निकालें, ताकि परमेश्वर नई मशकों में नए दाखरस को भर सके, ताकि परमेश्वर आपके शरीरों में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपने पवित्र आत्मा को, अपनी सच्ची शांति को आपके जीवन में भर सके। हालेलुया। आज से चिंता नहीं करनी। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। प्रभु कहता उस घास को देखो,
मैदान की घास को जो आज है और कल वो आग में झोंकी जाएगी, कल खराब हो जाएगी, कल मर जाएगी, यदि मैं उनकी केयर करता हूं, उन्हें पहनाता हूं, तो प्रभु कहता तुम्हारे जीवन के लिए तो मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कितनी कठिन कठिन बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कितने बड़े प्लान्स हैं जो परमेश्वर कहता मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, मैं तुम्हारा पिता हूं, स्वर्गीय पिता, तुम मेरी संतान हो। तो प्रभु कहता मैं तुम्हें क्यों ना बचाऊंगा, तुम्हारे जीवन में क्यों ना बड़े काम करूंगा, मैं तुम्हें क्यों ना चंगा करूंगा, मैं तुम्हें क्यों ना इस विपत्ति से, प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो आज से क्या करें, किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। आज से हम इतनी मेहनत करेंगे प्रभु में, इतनी प्रेयर्स को करेंगे, इतना अपने आप को प्रभु के निकट करेंगे, बुराइयों को अपने जीवन से निकालेंगे कि सच में हमें प्रभु पर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि प्रभु बचा लेगा। वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, प्रभु उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही लेगा और हम पूरे आनंदित और खुश रहेंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज से चिंताओं को दूर भगाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बिब्लिकल एटीट्यूड करने के लिए? आज से कितने जन तैयार हैं? मेरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग तैयार हैं, मैं आपको आत्मा में देख पा रही हूं। आप जो स्वीकार कर रहे हैं, जो आप हाथ उठा रहे हैं, जो आप अंगीकार कर रहे हैं कि यस मैं तैयार हूं, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। तो सच में परमेश्वर की वो बिब्लिकल, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवनों में कार्य करेगा और परमेश्वर आपको ऐसी दलेरी, ऐसा हियाव देगा जैसा कि प्रभु ने डैनियल को दिया, जैसा कि प्रभु ने बाकी अपने सच्चे दासों को दिया, जैसे प्रभु ने अपोस्टल जी को दिया, सेम वैसा ही हियाव, वैसी दलेरी आप अपने जीवनों में देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो कल संडे के लिए अपने आप को तैयार करें। कल सभी कलीसियां अपने परिवारों के साथ प्रभु के घर में होनी चाहिए। याद रखें कि कोई भी मौसम, कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी हालात हमें परमेश्वर की आराधना करने से, हमें संगति करने से रोक नहीं सकता है। चाहे सर्दी है, चाहे कितनी भी ठंड लगे, चाहे कितनी भी धुंध हो, पाला हो, लेकिन फिर भी हम प्रभु के घर में समय से पहुंचेंगे, आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, मास प्रेयर्स को अटेंड करेंगे और हम आनंदित होंगे, हम धन्य होंगे। हम प्रभु के बड़े कामों को अपनी आंखों से देखेंगे और हम विश्वास करेंगे और हमारा विश्वास कभी कम ना होगा। हम परमेश्वर के आनंद के साथ भर जाएंगे। सो सभी कलीसियां एक दूसरे को इनकरेज करें, प्रभु के घर में आने के लिए एक दूसरे को इनवाइट करें। सभी कलीसियां कल कोई भी जन मिस ना करें, प्रभु के बड़े कामों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, प्रभु को पवित्र रखें प्रभु के कामों के लिए। सो संडे को प्रभु को दें, प्रथम रखें परमेश्वर को। जब आप पहला दिन प्रभु को देंगे, प्रभु को प्रथम रखेंगे, तो प्रभु बाकी सब चीजों में आपको प्रथम रखेगा। आपके समाज में परमेश्वर आपको प्रथम रखेगा, आपके गली मोहल्ले में प्रभु आपको प्रथम रखेगा, आपके कलीग्स में, आप सब जॉब यहाँ पर आप करते हैं, प्रभु वहां पर आपको प्रथम रखेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में स्पेशल करेगा, स्पेशल विल, स्पेशल योजनाएं, स्पेशल बात आपसे करेगा। सो क्या करें, सबसे पहले प्रभु को प्रथम रखें। कल कोई भी जन मिस ना करे संडे। हालेलुया। और पास्टर्स मीटिंग ट्यूसडे, सो हम प्रभु के घर में होंगे। पास्टर्स जितने भी लोग हैं, पूरे इंडिया से लोग, पूरी दुनिया से ही पास्टर्स आते हैं प्रभु के दास से गाइडेंस लेने के लिए। हम जानते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो परमेश्वर ने सामर्थ्य और जो बुद्धि प्रभु ने अपने दास को दी है, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो कर दिखाया है जिसे सच में दूर दूर से लोग आते, पास्टर्स आते आए दिन हमें मिलने के लिए। दूसरे एरिया से, दूसरे साउथ इंडिया से पास्टर्स आते हैं, अन्य जगहों से पास्टर्स आते हैं। इतने मैसेजेस हमें मिलते हैं, बहुत लोग सरप्राइज्ड हैं और बहुत आनंदित हैं कि किस तरह से प्रभु ने इस मिनिस्ट्री पर इतनी बड़ी ग्रेस दी, कैसे आप काम करते हैं, इतनी सामर्थ्य के साथ, इतना ज्यादा मजबूती के साथ कैसे आप प्रभु में खड़े रहते। और वो पास्टर्स, वो प्रभु के दास जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सच में ये बहुत अद्भुत बात है कि प्रभु किस तरह से, कैसे अद्भुत रीति के साथ प्रभु आपके जीवनों से, इस मिनिस्ट्री से अद्भुत काम कर रहा है। कितना अनोखा अद्भुत रिजल्ट परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा लेके आने पा रहा है। हालेलुया। सो प्रभु में आनंदित रहें, परमेश्वर की ग्रेस के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए हमारे लिए प्रेयर्स करते रहें, स्पिरिचुअल फैमिलीज के लिए। सो कल संडे के लिए अपने आप को तैयार करें और ट्यूसडे हम पास्टर्स मीटिंग में सभी पास्टर्स के साथ होंगे। सो प्रार्थना करते रहें अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए। इसी तरह से प्रभु का जलाल, परमेश्वर की ग्रेस प्रभु के दास के मुख से, मेरे मुख से
इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमेशा प्रभु का जलाल चमकता रहे, प्रभु का झंडा इस मिनिस्ट्री से सदैव ऊंचा रहे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु। सच में परमेश्वर वो सारी चिंताएं, वो सारी वरीज, टेंशन, वो सारा स्ट्रेस इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर हो जाए परमेश्वर। वो सारा स्ट्रेस इनके दिमाग से, इनके सोचों से अभी उतरे। ये अपने आप को हल्का महसूस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान अंधकार की शक्तियां जो इन्हें स्ट्रेस में डालना चाहती है, वो सारी चिंताएं अभी दूर हो जाएं। वो सारी चिंताओं को मैं हुक्म देती हूं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें चिंताओं में, निराशा में रखती हैं, वो सारी निराशाएं, वो सारी चिंताएं अभी दूर हो जाए यीशु के नाम में। अभी दूर हो जाए, इनके सिरों से अभी दूर हो जाए, अभी आउट हो जाए, अलग हो जाए वो सारी चिंताएं। मैं इन पर स्पिरिचुअली, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के नाम इन पर लेहन करती हूँ। वो सारी निराशाएं, वो सारी चिंताएं अभी उतर रही हैं प्रभु के नाम में। आप अपने आप को अभी हल्का महसूस करेंगे। आप अभी टेंशन फ्री हो रहे हैं। वो सारा डिप्रेशन से आप फ्री, वो सारे डिप्रेशन से आप फ्री हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपको फ्री कर रहा है। प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु पर विश्वास रखें कि जो परमेश्वर 5,000 को खिला सकता है, 4,000 को खिला सकता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। जो परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, वो मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। जो एक डरपोक व्यक्ति पतरस को माइटी वेज के साथ इस्तेमाल कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। विश्वास में बने रहे यीशु के नाम में, और अंधकार की शक्तियां इनके विश्वास को कम ना करने पाए। यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां इनके विश्वास को कभी भी कम ना करने पाए। इनका विश्वास सदैव मजबूत रहे प्रभु यीशु के नाम में। यीशु की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे। खुदावंद इनके जीवनों से हर स्ट्रेस, हर बेचैनी, मनों की बेचैनी, वो सारी उलझन, वो सारी कंफ्यूजन, वो सारा स्ट्रेस, वो सारा भार, वो बोझ, वो सारी चिंता, वो निराशा यीशु के नाम इनके जीवनों से अभी दूर हो रही है यीशु के नाम में। वो सारी निराशाएं दूर हो रही हैं यीशु के नाम में। आप फ्री हो रहे हैं। आप फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम में। पूरी तरह से आप फ्री हो रहे हैं। आप, प्रभु का आनंद आपके जीवनों में कार्य करेगा। मैं आपको परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ और प्रभु के आनंद के साथ भरता हुआ देख रही हूं। वो सारा शैतानी असर, वो सारा निराशा का असर आपके जीवनों से खत्म हो रहा है। वो सारे दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम में। सेम वही कॉन्फिडेंस प्रभु आपको दे रहा है जो कि एक समय पर दानियल में था, जो कि यूसुफ में था, जो प्रभु के दास में है। सेम कॉन्फिडेंस प्रभु आपको दे रहा है। वो चिंता अब आपको चिंतित नहीं, वो बातें, वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स, वो ट्रबल्स आपको चिंतित नहीं करेंगी यीशु के नाम में। आपके दिलों को परमेश्वर मजबूत, स्ट्रांग कर रहा है यीशु के नाम में। आपके मनों को स्ट्रांग कर रहा है खुदावंद। आपके मनों की बेचैनी को खुदावंद दूर कर रहा है। एक एक जन की लाइफ में प्रभु बड़े काम करे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सो प्लीज आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि आज की रोज की रोटी प्रोग्राम के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं जो आपको टेंशन्स देना चाहती, वो दुष्ट आत्माएं आज आपके जीवनों से बाहर होंगी और दलेरी के साथ, बड़े हियाब के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपकी लाइफ ग्रो होगी और परमेश्वर की ग्रेस आपके चेहरों से चमकती रहेगी और आपकी स्माइल आपके चेहरों पर सदैव बनी रहेगी। और कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शत्रु आपकी स्माइल को कभी भी कम नहीं करने पाएगा। हालेलुया। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। सो अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। कल की मीटिंग के लिए भी अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस।